जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं चंडीगढ़ से, उनके सिलेबस में अभी तक हमने फुटस्टेप बेयरिंग की असेंबली पूरी कर ली है, प्लमर ब्लॉक की असेंबली पूरी कर ली है। अब हम आज उसकी स्पार्क प्लग की ड्राइंग रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो फ्यूल पंप है उसमें अभी कुछ डायमेंशंस कंप्लीट नहीं है, तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज आज हम करेंगे स्पार्क प्लग की ड्राइंग। ठीक है, स्पार्क प्लग में पहले पार्ट्स देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसकी ड्राइंग रीडिंग करेंगे। जैसे आपके पास पहले इलेक्ट्रोड आ रही है, ठीक है, जिससे आपका करंट स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, स्पार्क प्लग में फिर आपका ये इंसुलेटर है, ये आपकी प्लग बॉडी की दो व्यूज दे रखी हैं। ठीक है, और ये आपका ग्लैंड नट है। ठीक है, ग्लैंड नट और कहते हैं प्लग बॉडी आपका दोनों असेंबल होंगे पहले, उसके अंदर फिर आपका इंसुलेटर जाएगा, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोड जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोड की जो आपका एक कॉर्नर वाली एज है एंड पॉइंट, और ये आपका प्लग बॉडी का जो पार्ट है, ये जो करंट जनरेट करता है आपका। ठीक है, स्पार्क जनरेट करेगा आपका। ओके, पहले शुरू करते हैं, हम इलेक्ट्रोड से कर लेते हैं शुरू। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड में अगर आप चेक करोगे तो आपका 1.5 डाया है यहाँ पे, ये डाया का सिंबल है आपका। 1.5 डाया लेंगे हम यहाँ पर पहले। इसकी हमारे पास लेंथ गिवन है 32 की। ठीक है, 32 डायमेंशन की हमारे पास लेंथ गिवन है, और ये ओवरऑल लेंथ हमारे पास 52 के में यहाँ से गिवन है। ठीक है, हमने वाई एक्सिस में चेक कर रहे हैं, इसके अंदर ज़्यादा एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारा। तो ये 9 लेंथ का आपके पास है डाया 2.5। नर्ल लिखा है, तो नर्ल के अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जैसे डायमंड नर्ल हो गया और बाकी होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम डायमंड नर्ल करेंगे जब बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक ये डाया 8, इसमें ध्यान रखना, ये ऊपर दे रखी है इसकी डायमेंशन डाया 8, और इसकी जो लेंथ है या हाइट कह लो आप, वो 3 mm की है। ठीक है, उसके ऊपर आपकी लेंथ है, ये 7 mm दिखा रहा है आपको। ठीक है, पर अगर आप कैलकुलेट करोगे 52 के हिसाब से ये माइनस करने के बाद, तो आपकी 8 mm बचती है। जो 1 mm है आपका, यहाँ पे गैप छोड़ा जाता है जब हमने थ्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्रेड का साइज ले रहे हैं M2.5 इंटू 0.35। तो जो 2.5 है वो आपका डाया होगा थ्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इंसुलेटर पे चलते हैं हम। ठीक है, इंसुलेटर में अगर आप देखोगे तो जो इसका इंटरनल है ये डॉटेड पोर्शन चल रहा है, और ये आपका सेक्शन कट है, सेक्शन लाइन है आपकी। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपकी जो लेंथ चल रही है इसके अंदर, वो इक्वल है यहाँ पे। आपको लाइंस में पता लग रहा होगा, उसके हिसाब से उन्होंने व्यू बना रखा है कि आपका जो व्यू है यहाँ पे इस हाइट तक आ रहा है। ये आपका डाया जो है 2 दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, आपकी जो शाफ्ट है वो होल के अंदर जा सके, इसलिए होल का डाया थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाया 2 हो गया, इस वाले हमारे अंदर वाले शाफ्ट को यहाँ पे हमने प्लेस करना है। उसके बाद ऊपर वाला जो हमारी हाइट आ रही है, यहाँ पे हमारा 2.5 डाया नल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे एरो हेड तो बना दिए, बट डायमेंशन उन्होंने मेंशन नहीं कर रखी, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसका डाया 4 है। ठीक है, तो डाया 4 जो आपका है वो इस एज पे, ये आपका 32+9, यहाँ पर आपका 41 पे इसका ही लेंथ खत्म हो रही है। ठीक है, ये 41 की लेंथ इसकी है यहाँ पर, बट इसका जो है आपकी ओवरऑल लेंथ वो कम होगी, क्योंकि हाइट यहाँ पर आपके हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो हमने अब अंदर वाले का कर लिया। अब ये डाया कैसे चेक करेंगे, ये आपका डाया 2 है, ये आपका डाया 4 है। तो इसके अगर आप यहाँ से चेक करोगे, जो आपकी डॉटेड लाइन चल रही है, तो बता रहा है कि आपका इक्वल स्पेसिंग आ रही है, सिमेट्रिक चल रहा है आपका, तो ये डाया 3 होगा आपका। ठीक है, वो ताकि वो डाया 2.5 नल को वहाँ पे प्लेस कर सकें हम। ओके गाइज, तो अब हम ऊपर देखते हैं। आउटर जो इसकी एज है वो डाया 9 है, और ये टेपर फॉर्म में है, क्योंकि हम बता रहा है हमारे पास, देखो ये डाया 9 लिखा हुआ है, ऊपर वाली एज है हमारे पास। तो यहाँ पे इस एज पे ये बता रहा है आपका एरो से कि ये डाया 10 का है आपका, तो इसका मतलब ये आपका टेपर फॉर्म में जा रहा है। 1 mm जो टेपर आपका जा रहा है वो है 22.5 लेंथ के ऊपर। ठीक है, डाया का यहाँ पर जो आपको उसकी डायमेंशन दे रखी है कि आपका जो 4 डाया का है स्टेप वो 3 mm हाइट का है। जो आपका ये डाया 3 लोगे आप, वो 6.5 हाइट का है। और जो आपका डाया 2 है वो थ्रू आउट है, मतलब पूरा पूरा बाहर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चेक करते हैं। अब जो आपने 10 यहाँ लिया था, इसके नीचे यहाँ को दिखा रहा है डाया 12.5, ये आपका प्रॉपर सिलेंडर है, टेपर नहीं है आपका। ठीक है, तो इसकी लेंथ 5 दे रखी है हमने आपको। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपके पास दिखा रहा है आपके पास लेंथ 9 है। ठीक है, यहाँ पे भी टेपर फॉर्म में आपका
12.5 के नीचे यहाँ पे स्टेप दिखा रहा है कि इसका डाया 7.5 है, ये लिखा हुआ 7.5, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। इसके बाद आपका टेपर में जा रहा है डाया 5। और ये जो आपकी डायमेंशन यहाँ बच रही है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? ये 38 हमें पूरा डायमेंशन दे रखा है ऊपर से लेके नीचे तक का, ठीक है। तो 38 में से हम 9 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 22.5 माइनस करेंगे, ठीक है। उससे हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? 9 + 5 14, और यहाँ पे हम करते हैं तो प्लस 22.5 करने के बाद हमारा हो जाता है 36.5। तो ये आपका 1.5 mm का टेपर्ड पोर्शन है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है एक एक पार्ट की, एक एक ड्राइंग के पोर्शन की। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर आपको सिलेंड्रिकल है तो उसके अंदर आपके पास डायामीटर होने चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। वो आपका ग्रूव जो कि कट होता है वो हो सकता है, या आपका मटेरियल हो सकता है, ठीक है। चलो गाइस अब करते हैं ग्लैंड नट पे, ठीक है। ग्लैंड नट में ऊपर आपको दिखा रहा है 19 AC। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आउटर एजेस है, जो आप हेक्सागोनल ऊपर इसका हेड बनाओगे, ठीक है। आपके स्पार्क प्लग जो होते हैं वो हेक्सागोनल मतलब 6 साइड का होता है उसका हेड, ठीक है। उस हिसाब से आपके वहाँ पे चाबी लगती है जिसको आप की बोलते हो, ठीक है। या आप बोलते हो, आप की बोल लो एक बारी, ठीक है। हमारे पास और भी होते हैं, पोर्शन से खोलते हैं, ठीक है, हमारे पास पार्ट्स होते हैं। तो गैस यहाँ पे हमारा 19 आउटर है, ठीक है। और ये बीच में दिखा रहा है कि हमारा एक 10 डाया का थ्रू आउट होल जा रहा है, नीचे आके 10.5 आपका, ठीक है, टेपर्ड में है, जो 1.5 आपका यहाँ पर इसकी डेप्थ है, और 10 आपका थ्रू आउट दिखा रहा है आपका। अब इसके बाद नीचे दिखा रहा है जो आपने ये बनाना है हेक्सागोनल हेड बनाना है इसका, उसकी हाइट 2.5 है। उसके बाद यहाँ पर गैप है, ठीक है। गैप कितना वो आप यहाँ से डिफाइन करोगे, 13 माइनस 9 माइनस 2.5, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है 1.5, क्योंकि 9 और 2.5 का होता है 11.5, ठीक है। 11.5 13 में से माइनस करेंगे तो ये आपका 1.5 का बन जाएगा, और ये आपका 9 का है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आउटर पोर्शन ये 9 लेंथ वाला आपका जो है, जिसका डाया 18 होगा, M18 इंटू 1.5। 1.5 आपकी पिच है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की जो दोनों हेड्स होंगे उन दोनों का डिस्टेंस जो आपका वो पिच का बताता है कि 1.5 का आपने रखना है, ठीक है। M18 जो है आपका वो आपका थ्रेडिंग के लिए है, मैट्रिक थ्रेड यूज करते हैं हम, ठीक है। मैट्रिक में हमारा 60 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो M18 हमने यहाँ पे बनाना है इस थ्रेड के ऊपर, मतलब डाया 18 होगा हमारे पास 9 लेंथ तक, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लैंड नट। अब हम नीचे जाते हैं, अब हमारे पास है प्लग बॉडी। अब प्लग बॉडी में आप चेक करो, देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि ये हेक्सागन है, 6 साइड है इसकी, ठीक है। ऊपर से आपको व्यूज दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है बहुत सारे सर्कल हैं, ठीक है। अब ऊपर से चेक करते हैं इस व्यू को, यहाँ से इस व्यू में अगर आप देखोगे तो आपको दिखा रहा है 25 AC, मतलब इस एज, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ठीक है, वो 25 है आपका, जैसे आपका ऊपर 19 था, ठीक है, ग्लैंड नट के अंदर। तो प्लग बॉडी में क्या है आपका अभी 25 आपने आउटर एज आपके पास आ गई, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ होगी वो 4 मिलीमीटर की है। 4 मिलीमीटर के डेप्थ के बाद आपको दिखा रहा है कि 12 मिलीमीटर आपकी और डेप्थ है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको? वो दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक और अंदर ये आपको सेक्शन कट दिखा रहा है, ठीक है। सेक्शन कट के अंदर आपको क्या दिखा रहा है कि जो आपका ये हमारे पास M18 का थ्रेड होगा जिसमें हमारा ग्लैंड नट लगेगा, ठीक है। और ग्लैंड नट में जो हमारा 10 mm का है, वो 10 mm बता रहा है कि हमारा यहाँ पे ये 9 mm का पार्ट जो है वो वहाँ पर जाएगा, ठीक है। हमारे पास नहीं, हमारा जो होगा यहाँ पे ये 12.5 डाया का है, वो हमारा यहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है, इसके अंदर जाएगा। उसके बाद हम उसे टाइट करेंगे, ये 13 वाला हमारा इस पे लगेगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारा पार्ट वो लगेगा, वो बताऊंगा जब असेंबली करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें मैं दोबारा बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। अभी क्या आपका अंदर दिखा रहा है M18 इंटू 1.5, और यहाँ पे आपकी जो डेप्थ दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि 8 mm तक आपकी थ्रेडिंग होगी। उसके बाद 1.5 जो आपका वो थ्रेडेड पोर्शन नहीं है, वो आपका होलो है, ठीक है, होल है वहाँ पर आपका। उसके बाद नीचे दिखा रहा है कि 6 mm आप फिर नीचे जाओगे, यहाँ पे आपका डाया 13 का अंदर इंटरनल होल है। वो डाया 13 का आपका जो इंटरनल होल है वो इस 12.5 को वहाँ पे अकोमोडेट करेगा इस डाया 9 होल के ऊपर प्लेस करने के लिए, ताकि ये बाहर ना निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हम जब ये उसको डालेंगे ऊपर से, तो यहाँ पर हमारे 10 वाले पोर्शन पे आके ये हमारे जो हमने बनाया था 10.5, वो यहाँ पे ऊपर हमारे टेपर पे प्लेस होगा, ठीक है। तो इसी कैसे उसकी असेंबली होगी हमारे पास। ओके गाइज, अब ये कह रहा है कि आपका जो इसमें आउटर डाया है वो 19 का है, जो आपका आउटर डाया है वो 19 का है। आपको अगर ये चेक करना हो कि ये 12 वाले का डाया कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी ये आउटर एज चल रही है, ठीक है,
तो इस सर्कल जहाँ टच कर रहा है तो हमने उसके हिसाब से इसको फॉलो अप करना है। इसमें स्केल की अगर मैं ऑप्शन निकालता हूँ या इस इमेज को ही अगर मैं पेंट में खोल लेता हूँ तो आप वहाँ से लाइन मार्क कर सकते हो कि आपकी ये लाइन जो है वो सीधा डायरेक्ट आपकी इस सर्कल के ऊपर आ रही है, जिससे आपको मिल जाएगा कि इसका जो इंटरनल, आउटर नहीं कह रहा हूँ, इंटरनल कह रहा हूँ, इंटरनल जो सेंटर लाइन होगी लाइन की वो उससे आपको डाया मिल जाएगा इसका, जिससे आपको ये डाया पता लग जाएगा कि डाया कितना है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेपर है। टेपर आप डिफाइन कर लोगे यहाँ से 28 में से ये माइनस कर लोगे, 9 + 12 21 + 4 25, तो ये आपका 3 मिलीमीटर का यहाँ पे टेपर होगा आपका। इसमें आपका 19 डाया यहाँ पर होगा आपका, और आउटर डाया आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, तो 9 का डाया जो है वो आपका थ्रू आउट है। ठीक है, वो थ्रू आउट आपका इसलिए है ताकि आपका ये जो 7.5 का है पोर्शन है वो यहाँ से बाहर आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपका 8 मिलीमीटर का है यहाँ पे। ठीक है, पर 8 मिलीमीटर ये बाहर से है, यहाँ पे आपका थ्रेडिंग हो रही है डाया M14 पर। ये हमारा M14 इंटू पिच 1.25 है, तो ये आपका आउटर पोर्शन जो 8 हाइट का है ये M14 पे है, बट आपका डाया 9 यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको अगर आपने निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, 28 माइनस 8 20, फिर आप 6 माइनस कर दो उसमें से 14, 14 में से 1.5 माइनस कर दोगे आपका 12.5, तो 12.5 आपका इस पॉइंट से यहाँ तक है। ठीक है, बट इसकी हाइट 9 है तो वो ऊपर रुक जाएगा, जो आपकी पिन एक्स्ट्रा यहाँ पे निकली हुई थी इलेक्ट्रोड के अंदर वो आगे रख जाएगी। ठीक है, ओके गाइस। अब इसके बाद जो आपका एक 45 डिग्री का है, ये आपका कहते हैं ब्लैक बॉडी का हमारा मेटल है, जिससे हमारा स्पार्क जनरेट होगा। ठीक है, इसकी डायमेंशन गिवन नहीं है, बट आपने अगर देखा हो स्पार्क प्लग तो आपको पता है कि वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होता उसका। ठीक है, थिकनेस जो उसकी है, तो आपको प्रोफाइल बनाना है ये, जो प्रोफाइल आपका होगा इस पार्ट से शुरू होगा एज से। ठीक है, और इसके सेंटर तक जाएगा 45 डिग्री एंगल पे, क्योंकि एक एंगल डिफाइन किया जाता है अगर आप वेल्डिंग करते हो उसमें भी, तो सेम है स्पार्क प्लग के अंदर वो डिफाइन कर रखा हुआ है स्पार्क जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो असेंबली कैसी होगी उसकी कि आपने पहले प्लग बॉडी रखी है। ठीक है, प्लग बॉडी के बाद पहले आप डालोगे इसके अंदर इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर के बाद आप डाल दोगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड आपके यहाँ पे लॉक होगी। उसके बाद आप लगाओगे इसके अंदर ग्लैंड नट। ठीक है, ग्लैंड नट लगाने के बाद आपकी असेंबली कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी ड्राइंग रीडिंग कंप्लीट होगी स्पार्क प्लग की, जो हम आगे बनाएंगे अब। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ आ रहा है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, गुड लक। अब जल्दी करेंगे इसको। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक दो दिन में आपका हो जाए, ताकि आप इसको एक ही दिन के अंदर कंप्लीट कर लो, असेंबली को पार्ट बना लो, असेंबली कर लो, ताकि हम नेक्स्ट कर सकें। ओके गाइस देन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो, वो सॉफ्टवेयर सीख जाए ऑटोडेस्क इन्वेंटर, उन्हें ड्राइंग रीडिंग भी आए। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि इसने इसको ऑटो डेस्क इन्वेंटर के अंदर नहीं बनाना, कैटिया के अंदर बनाना है, सॉलिड वर्क के अंदर बनाना है, तब भी ड्राइंग रीडिंग करनी पड़ेगी। और ड्राइंग रीडिंग का अगर आपको लगता है कि इसकी इंग्लिश में भी वीडियो बनानी चाहिए तो बता देना, इंग्लिश में भी बना दूंगा। फिलहाल हिंदी में चलाते हैं ताकि सबको ईजी रहे। ठीक है, ओके गाइज, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।